नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 50 और विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल के बारे में। इसके पहले हमने लगभग 150 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को अलग अलग वीडियो के माध्यम से जान लिया था। अगर जो आप अपने विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है इसमें आपके विधानसभा सीट का मैंने ओपिनियन पोल बताया हो। और लगभग 43 और विधानसभा सीटों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के बाद। मतलब कल आपको वीडियो मिलेगी जो बची हुई 43 विधानसभा सीट होंगी। अभी इस वीडियो को लेके 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को हम जान लेंगे। हम बता दें, बिहार में कुल चुनाव की बात करें, निर्वाचन आयोग ने ये तय कर दिया है साफ साफ। और इसके पहले जो भी अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव को कोरोना काल के बाद यानी कि कोरोना बीमारी ठीक हो जाने के बाद कराया जाए, यहाँ पे चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा, उन्होंने एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि हम चुनाव को कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं और हम चुनाव को ठीक और सही समय पर ही करा लेंगे। अब सही समय का मतलब क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं। 29 नवंबर 2020 को जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। उससे पहले चुनाव करा लेना वो सही समय होता है। यानी कि हम कह सकते हैं अक्टूबर और नवंबर से पहले यहाँ पे चुनाव, अक्टूबर में या फिर नवंबर से पहले चुनाव को ठीक ढंग से करा लिया जाएगा। वहीं पे चुनाव आयोग भी बहुत सारी मीटिंगों पे मीटिंग किए जा रहा है कि चुनाव को किस तरीके से कराना है। वहीं पे आरजेडी ने भी मांग रखी थी कि चुनाव को इस बार ईवीएम से ना करा के बैलेट पेपर से कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है इस बार का चुनाव भी ईवीएम से ही होगा। चुनाव आयोग ने पहले ही इस बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया था कि ईवीएम से ही चुनाव होगा तथा एक नए प्रकार के ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करें, क्या बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली होने वाली है। इस बार ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में चुनाव लड़ रही है। वहीं पे बात करें महागठबंधन, यहाँ पे जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी, वो बीजेपी से अलग होती हुई दिख रही है। लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है ये तो भाग्य ही बताएगा, उनका किस्मत ही बताएगा कि जो एलजेपी है वो किसके साथ जाने वाली है। लेकिन महागठबंधन का जो बड़ा चेहरे की बात करें, कांग्रेस ने भी साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव या आरजेडी के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं पे जातीय समीकरण भी बिहार में देखने को मिल सकता है। वहीं सीएम की दौड़ की बात करें, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम 50 और विधानसभा सीटों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इस वीडियो में परबत्ता विधानसभा सीट की। तो परबत्ता विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ से जेडीयू का उम्मीदवार इस बार चुनाव जीत सकता है। वहीं बीहपुर विधानसभा सीट की बात करें, आरजेडी के खाते में ये सीट जा सकती है। वहीं गोपालपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। अब फिर 35 विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें कहलगांव विधानसभा सीट, तो यह आपका एक सीट है जो आज मैं 50 बता रहा हूँ, ये आपका कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ का जो अभी मैं लगभग 50 विधानसभा सीट की बात बना रहा हूँ जो ओपिनियन पोल, इसमें बात करें सिर्फ 3 से 4 सीटें इस बार बिहार में कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कितने सीटों पे जो महागठबंधन है वो कितने सीटें कांग्रेस को देती है चुनाव लड़ने के लिए, यह अभी तय नहीं है। जैसे ही ये रिजल्ट आता है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ने का गठबंधन या फिर महागठबंधन में, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। अब बात करें भागलपुर विधानसभा सीट की, यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। सुल्तानगंज विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। वहीं नाथनगर विधानसभा सीट की बात करें, यह भी जेडीयू के खाते में जा सकती है। अमारपुर विधानसभा सीट की बात करें, जेडीयू के खाते में जा सकती है। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं जेडीयू बोलूँगा, बीजेपी बोलूँगा, तो यह एक प्रकार के एनडीए घटक दल, यानी कि ये बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी कि जीते कोई भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने वाले हैं। वहीं अमारपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह भी जेडीयू के खाते में। धुरिया विधानसभा सीट की बात करें, यह आरएलएसपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। वहीं बांका विधानसभा सीट की बात करें, बीजेपी के खाते में। कटोरिया विधानसभा सीट की बात करें, आरजेडी के खाते में। वहीं बेलहर विधानसभा सीट की बात करें, यह भी आरजेडी के खाते में जाती हुई दिख रही है। तारापुर विधानसभा सीट, यहाँ पे जब बात करें जेडीयू के खाते में। मुंगेर विधानसभा सीट आरजेडी या बीजेपी में यहाँ पे कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
और यहाँ पे एक चीज़ और, जहाँ पे मैं एनडीए यूज़ करूँगा वहाँ पे तय नहीं है कि बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ से लड़ेगा या फिर जेडीयू का, क्योंकि गठबंधन में सीटें बंटवारे अभी हुई नहीं है। वहीं पे बात करें जमालपुर विधानसभा सीट एलजेपी के खाते में जा सकता है। सूरजगढ़ा विधानसभा सीट की बात करें आरजेडी के खाते में जा सकता है। लखीसराय विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में। शेखीपुरा विधानसभा सीट की बात करें जेडीयू के खाते में जा सकता है। वहीं बारबीघा की बात करें आरजेडी के खाते में। अस्थवान विधानसभा सीट जेडीयू के खाते में। बिहार शरीफ की बात करें यह एनडीए के खाते में जा सकता है। वहीं पर राजगीरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो राजगीरपुर जो विधानसभा सीट है ये आपका एनडीए के खाते में। इस्लामपुर विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में जा सकता है। वहीं पे बात करें हिलसा विधानसभा सीट यह आरजेडी के खाते में जा सकता है। नालंदा विधानसभा सीट की बात करें बीजेपी के खाते में जा सकता है। हरनौत विधानसभा सीट की बात करें एनडीए के खाते में यह सीट जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मोकामा से अनंत कुमार सिंह चुनाव लड़े थे, वो भी इंडिपेंडेंट, और इन्होंने चुनाव को जीता भी था। इस बार भी यह सीट मोकामा की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अनंत कुमार सिंह को जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि ना यहाँ पे बीजेपी जीतेगी ना आरजेडी जीतेगी। अब बात करें बरह विधानसभा सीट की बात करें एनडीए यहाँ से चुनाव जीत सकती है। बख्तियारपुर की बात करें, देखिए एनडीए कोई पार्टी नहीं है, एनडीए में आपकी बीजेपी या जेडीयू जो भी जिस भी पार्टी को यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है वो यहाँ पे चुनाव जीत सकती है। बख्तियारपुर की बात करें आरजेडी के खाते में यह सीट जा सकती है। दीघा विधानसभा सीट की बात करें यह सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें बीजेपी के खाते में। कुम्हार विधानसभा सीट की बात करें यह सीट बीजेपी के खाते में जा सकता है। पटना साहिब विधानसभा सीट की बात करें आरजेडी के खाते में यह सीट जा सकता है। फटवा विधानसभा सीट की बात करें यह भी आरजेडी के खाते में जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दानापुर विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में, और मनेर विधानसभा सीट की बात करें आरजेडी के खाते में। फुलवारी विधानसभा सीट आपका जेडीयू के खाते में। मसौरी विधानसभा सीट की बात करें आरजेडी के खाते में। पौलीगंज विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में। विक्रम विधानसभा सीट की बात करें यह आपका जा सकता है आरजेडी के खाते में। संदेश विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में। बरहरा विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में, और आरा विधानसभा सीट इस बार बीजेपी के खाते में जा सकता है। ध्यान रखिएगा ओपिनियन पोल समय समय पर बदलते रहते हैं, और ये रिजल्ट अभी जो मैं बता रहा हूँ 1 महीने बाद कुछ और भी हो सकता है ओपिनियन पोल, इसलिए ओपिनियन पोल ये अभी का आंकड़ा है और लगभग 1 हफ्ते पहले का आंकड़ा माना जा सकता है। वहीं पे बात करें अलीगांव विधानसभा सीट एनडीए के खाते में। तराड़ी विधानसभा सीट की बात करें आरजेडी के खाते में जा सकता है। जगदीशपुर विधानसभा सीट की बात करें यह आपका आरजेडी के खाते में इस बार जा सकता है। वहीं शाहपुर विधानसभा सीट की बात करें यह बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट आरजेडी। बक्सर विधानसभा सीट की बात करें बीजेपी के खाते में जा सकता है। यानी कि आज जो मैंने 50 विधानसभा सीट के बारे में बताया, इसमें से देखा जाए तो बीजेपी या यूपीए या जेडीयू, यहाँ पे तीनों मिला के जो चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी और जेडीयू, ठीक है, बीजेपी और जेडीयू यहाँ पे कुल 25 सीटें निकालते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे यूपीए यानी कि बात करें आरजेडी और कांग्रेस की, ये दोनों मिला के देखा जाए आरजेडी की और जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं उनको मिला के देखा जाए 25 सीटों ये भी निकालते हुए दिख रहे हैं, जिसमें 1 सीट आपका कांग्रेस का भी शामिल है। कह सकते हैं अभी जो मुकाबला है वो कांटे का चल रहा है। इसके पहले जो मैंने 150 विधानसभा सीटों के बारे में बताया था उसमें भी 24, 25, 23 का आंकड़ा निकल के आ रहा था। कुछ भी हो सकता है, किसी की कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, नीतीश कुमार की कुर्सी इस बार जा भी सकती है। लेकिन बने रहिए हमारे साथ पल पल चुनाव के अपडेट के लिए। आपके विधानसभा सीट के बारे में अगर जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है तो इसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाए थे, उनको जाके जरूर देखिए, उसमें आपके विधानसभा सीट के बारे में जरूर मिलेगा। अगर जो आपको उन तीनों वीडियो में नहीं मिलता है तो आके मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें बची हुई 43 विधानसभा सीटों के बारे में जरूर बताऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।